प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप लोग प्रभु में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं परमेश्वर के वचन को आज पढ़ने जा रही हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 आय से 17 आय तक सच्ची दाखलता के बारे में आज मैं बताना चाहती हूँ। आइए हम वचन पढ़ते हैं। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे छाँटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है सिद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में नहीं बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और उसमें से वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इस रीति से है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा कि पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे पिता मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मेरे प्रेम में बने रहोगे, कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो वह तुम्हारे मित्र हो। तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हारे दास अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तो बातें अपने पिता से सुनी, वह सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें युक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसीलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर एक सच्ची दाखलता, प्रभु यीशु मसीह हमारी दाखलता है। पर परमेश्वर पिता उनका क्या है, किसान है। हम एक डाली के समान है, एक पौधे के समान। जैसे एक पौधा हमने रोपा, उसे सींचा, पानी डाला, उसे जल डाला, मल डाला, उसे बहुत अच्छे से उसे पालन पोषण उसका किया, तो वो बहुत सारा फल लाता है। वैसे ही हम भी, जैसे परमेश्वर ने हमें चुनकर, हमने परमेश्वर को नहीं चुना पर परमेश्वर ने हमें चुना है।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हमारी दाखलता है, पर हम क्या हैं? उनकी डालियां हैं। डाली का क्या काम होता है? बहुत सारा फल लाए। हम चुन तो चुके, चुन परमेश्वर ने हमें चुन लिया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और अगर सोचिए, वो चुन के भी जो डाली मुझ में बना रहे और नहीं फलती, उसे काट दिया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सके। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं, तो तुम बहुत सारा फल लेके आओगे। हालेलुया। परमेश्वर के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। जो हमें संभालने वाला है, हमें सही राह दिखाने वाला है और हमें चुनने वाला, अपनी महिमा के लिए चुनने वाला भी वही है। हालेलुया। इसीलिए चुना कि परमेश्वर ने हम बहुत सारा फल लेके आए प्रभु के राज्य में। फल का मतलब ये नहीं कि हम मनुष्य को पकड़ पकड़ के लेके आए, जबरदस्ती लेके आए, ये नहीं है। पर हम सही बीज को बोए कि हमारे घर में भी हमारा व्यवहार कैसा है, चाल चलन कैसी है, हम कैसे चलते हैं, परमेश्वर की छवि हमारे अंदर है कि नहीं है। ये हम हर चीज़ को हमें देखना है कि हम परमेश्वर के वचन में चल रहे हैं कि नहीं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। जिसे प्रभु यीशु मसीह अपने पिता की आज्ञा, पिता की इच्छा, उन्होंने इतनी पापियों के साथ रह के भी वो आज्ञा मानी। हम भी वैसे ही परमेश्वर के जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम रखा, हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं, अपने जीवन को चलाएं, परमेश्वर की सेवा में चलें, तो परमेश्वर हमें सहायता करेगा। हम परमेश्वर के राज्य में बहुत सारा फल लेके आएंगे। हालेलुया। अपने जीवन से, और हम कलीसियाओं में परमेश्वर ने बेस्ट स्थान हमें देगा जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे। हालेलुया। हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे और एक दूसरे को क्षमा करेंगे। जितने भी आज हम ऐसे हैं, मसीह होके भी ऐसे हैं कि हम किसी को क्षमा नहीं कर सकते। पर परमेश्वर ने क्या किया? अपने शत्रुओं से भी जब परमेश्वर की क्रूस पर उन्होंने कील तक ठोक दिया, उन्हें इतना यातना दिया, कोड़े उन्होंने खाए, तब भी परमेश्वर ने क्या बोला? तब प्रभु ने कहा था कि हे पिता, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें पता नहीं है। हालेलुया। सच में परमेश्वर ने जब उन्हें मारा गया, उन्हें मारा गया, कोड़े मारे गए, इतने क्रूस पे लटकाया गया, तब भी परमेश्वर का शब्द क्या था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये क्या करे, ये नहीं जानते। हालेलुया। आज हम मनुष्य के परमेश्वर के वचन पूरे पाके भी हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। हालेलुया। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं, तब परमेश्वर हम हर एक भेदों को खोलता है। हालेलुया। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हम फल लेके आए, बेस्ट बीज लेके आए परमेश्वर के सामने, और एक दीन मनुष्य बन के आए। हालेलुया। मैं कितनी इस वचन को बता सकी मैं नहीं जानती, प्रभु क्षमा करे। इस वचन से आप सबको बहुतायत से आशीष दे प्रभु। हालेलुया। आमेन।